अस्सलाम वालेकुम। हम एक्सरसाइज 2.2 कर रहे थे। इसका पहला क्वेश्चन कर लिया था, आज दूसरा करना है। दूसरे के ये 8 पार्ट हैं, पर इससे पहले इसके थोड़े से फार्मूले हैं। वो फार्मूले आप अच्छे से याद कर लो तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे, मुश्किल नहीं होंगे। वो फार्मूले क्या हैं? पहला फार्मूला हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। इस एक फार्मूले से 3 और फार्मूले निकलेंगे। ये 3 वैल्यू हैं, 1 है, ओमेगा है और ओमेगा स्क्वायर है। अगर 2 होंगी और तीसरी स्किप होगी तो आपने क्या करना है, तीसरी को उठा के इक्वल को दूसरी साइड पे ले जाना है। इस एक फार्मूले से 3 फार्मूले बने हुए हैं, अलग-अलग नहीं याद करने की जरूरत। इसमें देखिए ये 3 है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, मैंने ये 2 लिखी हैं। 1 प्लस ओमेगा, मिस कौन सी है? ओमेगा स्क्वायर। आपने क्या करना है, इसको उठा के इक्वल की साइड पे ले आना, वो इधर आके क्या हो जाएगी, माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगी। इसी तरह अब 1 और ओमेगा स्क्वायर साइड पे रख लो, 1 और प्लस ओमेगा स्क्वायर इधर ही रहा, मिस कौन सी है? ओमेगा। तो ओमेगा को आपने क्या करना है, ये ओमेगा मिस है वो इधर आकर माइनस ओमेगा हो जाएगा। इसी तरह अब ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर लिख लेते हैं। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर लिखा, मिस कौन सा? 1 मिस है, ये इधर +1 था, +1 इधर आके क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ये 4 फार्मूले, एक फार्मूले से 4 फार्मूले हो गए हैं। अब फिर एक और फार्मूला होता है ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। ओमेगा की बिल्कुल 1 आ गया, ओमेगा क्यूब है, इसको मैंने क्या किया, मैंने तोड़ के लिख लिया, एक ओमेगा अलहदा लिख लिया और 2 ओमेगा अलहदा लिख लिए। अब इससे भी 2 फार्मूले बन जाएंगे। ओमेगा को इधर ही रखो, ओमेगा इसके इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ओमेगा इसके इधर आकर हमने डिवाइड कर दिया। इसी से फिर एक और फार्मूला बनेगा। इससे क्या फार्मूला बन जाएगा, पहले ओमेगा इधर रखा है, अब ओमेगा इसके इधर रख लो, ओमेगा मल्टीप्लाई हो रहा है तो ओमेगा इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये भी एक फार्मूला बन गया हमारे पास। फिर ये पहले क्वेश्चन में 2 फार्मूला में यूज कर चुके हैं। ओमेगा किसके बराबर होता है, -1 प्लस √-3 डिवाइडेड बाई 2, ये ओमेगा के बराबर होता है। फिर ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 माइनस √-3 डिवाइडेड बाई 2, ये ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है। अगर अंडर रूट के साथ प्लस आ जाए वो ओमेगा के बराबर होता है, अगर अंडर रूट के साथ माइनस आ जाए तो वो ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है। फिर इन दोनों से एक और फार्मूला होता है, अगर ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है तो अगर इक्वल के इस तरफ आएगा, इस तरफ आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लायर हो जाएगा। इधर डिवाइड हो रहा था, मैंने इधर आके मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 2 ओमेगा का फार्मूला बन गया, 2 ओमेगा इसके बराबर आ गया। मिसाल के तौर पे सिर्फ आपने इतना ध्यान रखना है, अगर ये नीचे इस वाले का 2 नहीं है तो 2 आपने ओमेगा के साथ इधर आके मल्टीप्लाई कर देना है। इसी तरह इधर भी 2 इधर भी डिवाइड हो रहा था, आपने 2 इधर भी आके मल्टीप्लाई कर देना है। इक्वल जब इस तरफ गया, इस तरफ आके क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, तो ये 2 ओमेगा स्क्वायर का भी फार्मूला बन गया। अब ये चंद फार्मूले थे, ये फार्मूले एक्सरसाइज में इस फार्मूले में यूज़ तो होंगे ही, पर ये फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट, ये एमसीक्यूज में भी बहुत आते होते हैं, अक्सर आते होते हैं ये फार्मूले। अब क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 कहता है एवेल्यूएट। पार्ट 1 इसका क्या है, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 7। अब मेरे पास इन दो की वैल्यू निकलेगी, पर मेरे पास से देखें ये पीछे जो मैंने फार्मूले कराए हैं, ये सब के सब जो इक्वल के इस साइड पे वैल्यूज हैं, ये सारी, ये किसी के साथ भी माइनस नहीं है, सबके साथ प्लस है। ये प्लस का फार्मूला मेरे पास है, तो इधर देखो हमारे पास ये माइनस आ रहा है, ये दो वैल्यूज के दरमियान माइनस आ रहा है। अगर इन दोनों के दरमियान प्लस हो तो फिर मेरे पास वो फार्मूला होता है, ये लिखा भी हुआ है मैंने साथ साथ, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर मेरे पास -1 के बराबर होता है, ना कि ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। मैं ये 1 वैसे के वैसे लिखूंगा, इन दोनों में से मैं क्या करूंगा, माइनस बाहर कॉमन ले लूंगा। जब माइनस बाहर कॉमन लिया तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस था ये प्लस हो जाएगा, ओमेगा वैसे के वैसे ही माइनस का प्लस आ गया, ओमेगा स्क्वायर भी वैसे का वैसे ही। फिर ये 1 वैसे के वैसे ही, माइनस भी वैसे के वैसे ही, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। वो 3 वैल्यूज थी, वो सिर्फ 3 याद रखनी है आपने, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास होता है 0। 2 लिखी होंगी, जो नहीं लिखी होगी वो आपने इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाना है। ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर लिखा, 1 नहीं लिखा, 1 इधर आकर -1 हो गया, तो ये मैंने इसकी वैल्यू लिख ली, ये -1 की लिख ली। ये 1 वैसे के वैसे ही आ गया, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, साइन माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया वो प्लस हो गया, 1 वैसे के वैसे ही आ गया। 1 प्लस 1 किया वो क्या आ गया 2, ये पावर साथ साथ वैसे ही आ रही है 7, और 2 की पावर 7 वो हमारे पास क्या हो जाता है, 128 हो जाता है। ये हमारे पास आंसर आ गया। पीछे चेक लाजमी कर लो कि क्या हमारे पास यही आंसर आया। 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 128। इसी तरह हमने क्या करना है, पार्ट 2 करना है। पार्ट 2 भी बहुत आसान है। ये फिर 1 2 3 वैल्यू है, इन दो में जो कॉमन है वो कॉमन लेना है। एक तो इधर माइनस नहीं चाहिए, मैंने इसको प्लस करना है। एक तो मैं बाहर माइनस कॉमन लूंगा, ये 1 वैसे के वैसे ही आ गया। एक तो मैंने बाहर माइनस कॉमन ले लिया ताकि इसको प्लस कर सकूं। और एक देखें 3 इसमें इधर भी है, 3 इधर भी है, 3 भी बाहर कॉमन ले लूंगा, ये 3 भी बाहर आ गया।
3 बाहर आ गया, ये ओमेगा वैसे के वैसे ही, ये मैंने माइनस बाहर काम लिया तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस था ये प्लस हो गया, ये 3 भी बाहर आ गया, अंदर ओमेगा स्क्वायर आ गया, ये 1 वैसे के वैसे, माइनस 3 भी वैसे के वैसे, ये फिर वही फार्मूला लग रहा है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर लिखा है, तो उन तीनों में से मिस कौन सा है, -1 मिस है, तो 1 आपने क्या करना है इक्वल दूसरे पे ले जाना, उधर जाके क्या जाएगा -1 हो जाएगा, ये फार्मूला है। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ये किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, ये -1 मैंने लिख दिया, 1 वैसे के वैसे ही आ गया, इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 1 से 3 आ गया, अंदर क्या बचा 1 + 3 बाहर पावर 5 वैसे के वैसे आ गई, 1 + 3 क्या वो क्या आ गया 4 आ गया, 4 की पावर 5 लो वो क्या आ जाएगा 1024 1024 1024, ये आंसर आ गया। पार्ट 2 यही हमारे पास आंसर है 1024, तो हमारे पास भी यही आया, ये 2 पार्ट हो गया, आसान से थे। इसी तरह पार्ट 3 करते हैं, पार्ट 3 भी सेम इसी तरह, जो क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 वैल्यू है 9 + 4 ओमेगा + 4 ओमेगा स्क्वायर। अभी देखो ये फिर इन दो में जो कॉमन है वो हमने ले लेना है, 9 + 4 ओमेगा + 4 ओमेगा स्क्वायर, अंदर तो पहले प्लस है, इधर बाहर साइन हमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्लस ही होना चाहिए, पर देखो 4 कॉमन आ रहा है, 4 नहीं साथ चाहिए हमें, 4 इधर भी है 4 इधर भी है, 4 बाहर कॉमन ले लेंगे, 9 वैसे के वैसे, ये 4 मैंने कॉमन ले लिया, 4 बाहर आ गया, इधर ओमेगा रह गया, प्लस वैसे के वैसे ये 4 बाहर आ गया, ये ओमेगा स्क्वायर आ गया, फिर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ गया, वो किसके बराबर होता है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, हमारे पास -1 के बराबर होता है, तो इसकी जगह मैं -1 लिख लूंगा, 9 वैसे के वैसे प्लस 4 भी वैसे के वैसे, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा -1, बाहर पावर 3 वैसे के वैसे आ जाएगी, 9 वैसे के वैसे, इस प्लस को इस माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस माइनस माइनस आ गया, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 4 1 4 आ गया, 9 में से 4 माइनस कर दो वो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 लो तो वो हमारे पास क्या आ जाता है 125 आ जाता है, तो पीछे हमारे पास आंसर भी यही है पार्ट 3 का 125। पार्ट 4 में 2 ब्रैकेटें आ गई हैं, ये भी उसी तरह ही है, थोड़ा सा बस चेंज करना हमने और कुछ भी नहीं है, बाकी सारा का सारा वैसे के वैसे ही है, 2 + 2 ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वायर इंटू 3 - 3 ओमेगा -3 ओमेगा स्क्वायर। पहले हम क्या करते थे, ये जो लास्ट वाली 2 होती थी उनमें हम कॉमन लेते होते थे, ज़रूरी नहीं है कि हम लास्ट वाली 2 में कॉमन ले, हम फर्स्ट वाली 2 में भी कॉमन ले सकते हैं, अगर इधर मैं 2 कॉमन ले लूँ प्लस 2 कॉमन लूँगा, ये फिर भी अंदर साइन चेंज नहीं होगा, ये माइनस ही रहेगा, इसलिए मैं इन 2 में कॉमन नहीं लूँगा, मैं क्या करूँगा इन 2 में कॉमन ले लूँगा, इन 2 में, ये वैसे की वैसी पहले आपने लिख लेनी है, 2 + 2 ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वायर। अब बच्चों इधर देखो, अगर इधर ये 2 वैल्यू हैं, अगर मैं इनमें बाहर -3 कॉमन ले लूँ, 3 तो बाहर आ जाएगा, ये भी 3 बाहर आ गया, ये भी 3 बाहर आ जाएगा, ये जो माइनस बाहर कॉमन लूँगा अंदर साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस था ये माइनस हो जाएगा, इसलिए इसका मैं कॉमन नहीं लूँगा, ना ही मैं इधर कॉमन ले सकता हूँ, अगर मैं इधर 3 बाहर कॉमन ले लूँ, इधर क्या रह जाएगा 1 - ओमेगा, मेरे पास 1 - ओमेगा की वैल्यू नहीं होती, 1 + ओमेगा की होती है, तो मैं क्या करूँगा मैं जगह चेंज कर दूँगा, अरेंज कर दूँगा, ये 3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ये जो लास्ट पे लिखी हुई है ना 3 + ओमेगा स्क्वायर +3 ओमेगा स्क्वायर, इसको मैं पहले लिख लूँगा, +3 ओमेगा स्क्वायर पहले लिख लिया, ये दरमियान वाली वैल्यू है -3 ओमेगा, इसको मैंने बाद में लिख लिया। अब करूँगा, अब इन 2 में जो कॉमन आएगा वो ले लूँगा और इन 2 में जो कॉमन आएगा वो ले लूँगा, इधर क्या आ रहा है 2 बाहर कॉमन आ रहा है, 2 मैंने बाहर कॉमन लिया, 2 बाहर आ गया, अंदर 1 बच गया, प्लस वैसे के वैसे ये 2 बाहर आ गया, ये ओमेगा बच गया, ये -2 ओमेगा स्क्वायर वैसे के वैसे, इसी तरह इधर भी हमने क्या करना है 3 बाहर कॉमन लेना, ये 3 बाहर कॉमन ले लिया, इधर 1 रह गया, प्लस वैसे के वैसे ये 3 भी बाहर आ गया, ये ओमेगा स्क्वायर बच गया पीछे, ये -3 ओमेगा वैसे के वैसे ही, तो हमारे पास देखो ये 1 + ओमेगा लिखा हुआ है, मिस कौन सा है, लिखा कौन सा नहीं हुआ, ओमेगा स्क्वायर नहीं ना लिखा, तो ओमेगा स्क्वायर दूसरी साइड पे जाके -ओमेगा स्क्वायर हो जाता है, तो ये लिखा भी मैंने फार्मूला 1 + ओमेगा किसके बराबर होता है -ओमेगा स्क्वायर के, इसी तरह ये 1 + ओमेगा स्क्वायर है, इधर ओमेगा मिस है तो ओमेगा इक्वल का दूसरे पे जाके -ओमेगा जाता है, तो ये फार्मूला बन जाता है 1 + ओमेगा स्क्वायर, ये किसके बराबर आ जाएगा -ओमेगा के, इसकी भी वैल्यू लिख देनी है -ओमेगा और इसकी भी वैल्यू लिख देनी है -ओमेगा स्क्वायर, 2 वैसे के वैसे ही 1 + ओमेगा किसके बराबर है 1 + ओमेगा -ओमेगा स्क्वायर के, इसकी जगह फिर -ओमेगा स्क्वायर आ गया, ये -2 ओमेगा स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ गया, इसी तरह ये 3 भी वैसे के वैसे ही 1 + ओमेगा स्क्वायर की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा -ओमेगा आ जाएगा, ये -3 ओमेगा वैसे का वैसे ही आ गया। अब 2 को -ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो वो -2 ओमेगा स्क्वायर आ गया, ये -2 ओमेगा स्क्वायर वैसे के वैसे ही आ गया हमारे पास, इसी तरह इधर भी 3 को -ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दो वो -3 ओमेगा आ गया, ये -3 ओमेगा
वैसे का वैसे ही आ गया। अब देखो ये भी 2 ओमेगा स्क्वायर है, ये भी 2 ओमेगा स्क्वायर है, दोनों को दोनों बराबर हैं। कोई भी बड़ी वैल्यू है जिसका मर्जी पहले साइन लिख लो, बेशक इसका साइन लिख लो, बेशक इसका साइन लिख लो, वो मैंने माइनस साइन लिख लिया। अब इन दोनों को प्लस करना है माइनस करना है, ये कैसे पता चलेगा? इन दोनों साइनों को मल्टीप्लाई करने से माइनस माइनस क्या आता है प्लस, तो इन दोनों वैल्यूज को भी प्लस कर दो। 2 ओमेगा स्क्वायर 2 ओमेगा स्क्वायर कितने हो गए? वो 4 ओमेगा स्क्वायर हो गए। इसी तरह इधर भी हमने क्या करना है, ये भी 3 ओमेगा ये भी 3 ओमेगा, जिसका मर्जी साइन लगा दो क्योंकि दोनों बराबर है। ये माइनस साइन आ गया तो माइनस माइनस क्या था प्लस, इन दोनों वैल्यूज भी प्लस कर दो। 3 ओमेगा कितने हो जाएंगे? वो 6 ओमेगा हो जाएंगे। ये मैंने दोबारा लिख दिया माइनस 4 ओमेगा स्क्वायर माइनस 6 ओमेगा। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर ये काम नहीं करना जो बड़ी वैल्यू उसका साइन लगाना है, इधर वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इधर हमने साइंस को भी मल्टीप्लाई कर देना है और वैल्यूज को भी मल्टीप्लाई कर देना है। माइनस को माइनस मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस होता है तो इधर प्लस साइन लिख देना, प्लस लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैल्यूज को भी मल्टीप्लाई कर दो, 6 4 24 आ गया। ओमेगा के जब ओमेगा से मल्टीप्लाई तो वो ओमेगा क्यूब हो गया, और ओमेगा क्यूब हमारे पास किसके बराबर था? 1 के बराबर होता है। 24 वैसे के वैसे ही ओमेगा क्यूब जगह 1 आ गया, 24 को 1 से मल्टीप्लाई करो 24 आ जाता है। हमारे पास यही आंसर आया पार्ट 4। ये पार्ट 4 का आंसर क्या आ गया? 24। तो हमारे पास भी यही आया 24। अब पार्ट 5 करते हैं, वो भी बहुत आसान है। क्वेश्चन क्या हमारे पास? -1 प्लस अंडर रूट -3 की पावर 6 प्लस इंटू -1 माइनस अंडर रूट -3 की पावर 6। अब बच्चों ये मैंने सवाल लिखा दोबारा लिख लिया, -1 प्लस अंडर रूट -3 पावर 6 प्लस -1 माइनस अंडर रूट -3 पावर 6। अब आपके पास फार्मूला था ओमेगा का फार्मूला किसके बराबर होता है? ये बार बार सिर्फ फार्मूले यूज हो रहे हैं, जब मैंने ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैंने वो 7-8 फार्मूले बनाए, वो बार बार यूज हो रहे हैं। फार्मूले को अच्छे से याद कर लो, ये सारे क्वेश्चन आपके आराम से हो जाएंगे आपसे। ओमेगा किसके बराबर होता है? ओमेगा इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट -3 डिवाइड बाई 2। अगर मैं इसके ऊपर 2 के ऊपर उंगली रख लूँ तो ये वैल्यू सेम नहीं है। सेम है मतलब इधर इसके नीचे 2 नहीं है, ये 2 अजाफी है, 2 नहीं मुझे चाहिए। 2 इधर डिवाइड हो रहा है तो 2 इधर ला के मल्टीप्लाई कर देगा ओमेगा के साथ, 2 इधर आके मल्टीप्लाई कर वो 2 ओमेगा हो गया। तो 2 ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई? -1 प्लस अंडर रूट -3। तो ये चीज़ सेम नहीं बन गई, मतलब ये किसके बराबर हो गया? ये 2 ओमेगा के बराबर हो गया। इसी तरह ये ओमेगा स्क्वायर के हमारे पास फार्मूला था, ओमेगा स्क्वायर फार्मूला क्या था? -1 माइनस अंडर रूट -3 डिवाइड बाई 2। तो ये सारी की सारी वैल्यू सेम है, बस इसके नीचे 2 नहीं है, ये 2 अजाफी है, ये 2 नहीं चाहिए। 2 इधर डिवाइड हो तो इसको इधर ले आओ, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इधर आके मल्टीप्लाई कर वो 2 ओमेगा स्क्वायर हो गया। अब देखो ये सारी की सारी वैल्यू सेम हो गया, -1 माइनस अंडर -3 ये सारी वैल्यू सेम होगी। ये किसके बराबर का? 2 ओमेगा के बराबर आ गया। अब जस्ट वैल्यूज पुट कर देनी है, ये वैल्यू थी ये किसके बराबर? 2 ओमेगा, इसकी जगह मैंने 2 ओमेगा लिख दिया। बाहर पावर 6 वैसे के वैसे आ गया, प्लस वैसे के वैसे ही, और ये किसके बराबर है? ये हमारे पास बराबर है 2 ओमेगा स्क्वायर के, तो मैं फिर इसकी जगह ये 2 ओमेगा स्क्वायर लिख दिया। बाहर पावर 6 वैसे के वैसे ही, ये जो पावर 6 है ये 2 की भी पावर है और ओमेगा की भी है। जब 2 की पावर ली वो 2 की पावर 6 आ गया, ओमेगा की पावर 6 ओमेगा 6 आ गया, प्लस 2 की पावर इस तरह 6 आ गया। तो और ये जो 6 पावर ये ओमेगा स्क्वायर की भी वैल्यू है, तो ये ओमेगा की पावर 6 है, ओमेगा की पावर 2 है। जब 2 6 से मल्टीप्लाई और 2 6 से क्या आ गया? ये 12 आ गया। अब एक ये वाली हमारे पास पूरी और एक ये हमारे पास वैल्यू पूरी। अब देखो इसमें भी 2 की पावर 6 है और इसमें भी 2 की पावर 6 है, दोनों में है। मैंने क्या किया? 2 की पावर 6 मैंने बाहर कॉमन ले लिया, ये 2 की पावर 6 बाहर आ गया, इधर क्या बच गया? ओमेगा की पावर 6 प्लस ये भी 2 की पावर 6 बाहर आ गया, इधर क्या बच गया? ओमेगा की पावर 12 आ गया। 2 की पावर 6 लोगे वो 64 बन जाएगा आपके पास। अब इधर क्या करना है? छोटा सा ट्रिक है, हमारे पास ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1, हमारे पास ओमेगा 6 की वैल्यू नहीं होती। तो आपने क्या करना है? इसको ओमेगा क्यूब बनाना है। मैंने ओमेगा क्यूब की जगह ओमेगा 6 की जगह मैंने क्या लिख दिया? ओमेगा क्यूब लिख दिया। ये पावर 3 है। अब इसको हमने ऐसे लिखना है कि वापस 6 बने, अंदर पावर 3 आ गई तो बाहर मैं किस से मल्टीप्लाई करूं कि वो 6 बन जाएगा वापस? जाहिर सी बात है 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो 6 बन जाता है। अगर नहीं ना समझ आ रही होती कि आपने किस से बाहर मल्टीप्लाई करना है, तो आपने क्या करना है? ये 6 है ना, जो मर्जी वैल्यूज आ जाए आपने उसको 3 से डिवाइड कर देना, आपको मिल जाएगा। 3 1 3, 3 2 6, ये 2 मिला तो बाहर आपने 2 लिखना है। इसी तरह ये ओमेगा 12 है तो मैंने ओमेगा क्यूब लिखा, बाहर किससे मल्टीप्लाई करूँ वापस 12 बन जाएगा, वो मैंने 4 लिख दिया। वो कैसे पता चला? मैंने क्या किया? ये 12 लिखा, 12 को आपने 3 से डिवाइड कर देना है। 3 1 3, 3 4 12, वो 4 मिला, मैंने वो 4 लिख लिया। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 3 4 क्या मतलब 12 बन जाता है। अब देखिए अंदर ओमेगा क्यूब आ गया, तो हमारे पास ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1। 64 वैसे के वैसे ही ओमेगा क्यूब जगह 1 आ गया, बाहर स्क्वायर वैसे के वैसे, ये प्लस वैसे के वैसे ही, फिर ओमेगा क्यूब जगह 1 आ गया, बाहर पावर 4 वैसे के वैसे ही आ गई। 64 वैसे के वैसे ही ओमेगा 1 की पावर स्क्वायर है,
1 की पावर जितनी मर्जी वो 1 ही रहता है, 1 ही रहा। फिर प्लस वैसे के वैसे इधर 1 की पावर 4 आ गया, 1 की पावर जितनी मर्जी बड़ी आ जाए वो 1 ही रहता है, ये 1 वैसे के वैसे ही। 64 वैसे के वैसे ही 1 + 1 किया वो 2 आ गया। 64 को 2 से मल्टीप्लाई करें वो क्या आ जाएगा, 128 आ जाएगा। ये आंसर आ गया। पीछे चेक कर लेते हैं। पार्ट 5 100, पार्ट ये 5 है 128, तुम्हारे पास भी यही आया 128। इसी तरह पार्ट नंबर 6 है, ये भी सेम इसी तरह जो हमने अभी अभी किया है। क्या था, -1 प्लस √-3 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 9 प्लस इंटू -1 माइनस √-3 डिवाइडेड बाई 2 की पावर क्या आ गई, 9 आ गई। तो ये हमारे पास ये पूरी पूरी ओमेगा की वैल्यू थी। ओमेगा किसके बराबर होता है, -1 प्लस √-3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये सारी की सारी सेम नहीं है, तो इसकी जगह फिर हम ओमेगा लिख लेंगे। इसी तरह ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 माइनस √-3 डिवाइड बाई 2। तो ये भी सारी की सारी सेम है। ये किसके बराबर, ओमेगा स्क्वायर के, तो इसकी भी हम वैल्यू लिख लेंगे। ये हमारे पास ओमेगा के बराबर है, इसलिए हमने ओमेगा लिखा, बाहर पावर 9 वैसे के वैसे ही, प्लस वैसे के वैसे आ गया। ये किसके बराबर है, ओमेगा स्क्वायर के, तो इसकी जगह हमने ओमेगा स्क्वायर लिखा, बाहर पावर 9 वैसे के वैसे ही आ गया। अब ये ओमेगा की पावर 9 आ गया, प्लस वैसे के वैसे ये ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा की पावर 2 है, 2 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 9 से क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ओमेगा 9 प्लस ओमेगा 9 18 आ जाएगा। ये था हमारे पास ओमेगा 9 प्लस ओमेगा की पावर 18। अब हमारे पास इसी तरह जो हमने पीछे पीछे अभी ताज़ा किया है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमारे पास 1 होती है, ओमेगा 6 की या ओमेगा 9 की या ओमेगा 18 की पावर वैल्यू नहीं होती हमारे पास। मैंने क्या किया, ओमेगा 9 था, मैंने ओमेगा क्यूब लिख लिया, ठीक है। ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है। अब इसको हमने ऐसे लिखना है कि वापस हमारे पास 9 बने। ओमेगा क्यूब लिखा, बाहर मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, वापस 9 बने, 3 3 ज़ा 9। अगर किसी को ना पता चले बाहर क्या लिखना है, तो आपने क्या करना है, ये जो वैल्यू होगी ना, जो भी वैल्यू हो जाए, आपने उसको 3 पे डिवाइड कर देना है। 3 1 ज़ा 3, 3 9, 3 3 ज़ा 9। मैंने बाहर पावर क्या लिख ली, 3 लिख ली। इसी तरह हमने क्या करना है, ये 18 है, मैंने ओमेगा 18 जगह मैंने क्या लिखा, ये ओमेगा क्यूब लिख लिया, ओमेगा की पावर 3 आ गई। ये अंदर तो 3 आ गया, बाहर मैंने क्या लिखूं, वैल्यू कौन सी लिखूं कि जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं वापस 18 बन जाए। 3 6 जार 18 होता है। वो मुझे 6 कैसे मिला, मैंने क्या किया, ये 18 लिखा, 18 को मैंने 3 पे डिवाइड कर दिया। 3 1 ज़ा 3, 3 6 जार 18, ये 6 मिला, मैंने बाहर 6 लिख लिया। 3 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 3 6 जार 18 आ जाता है। अभी देखिए अंदर ओमेगा क्यूब आ गया, इधर भी ओमेगा क्यूब आ गया। ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, वो 1 के बराबर होता है। ओमेगा क्यूब की मैंने 1 लिखा, बाहर पावर क्यूब वैसे के वैसे। इधर भी ओमेगा क्यूब की मैंने 1 लिखा, बाहर पावर 6 वैसे के वैसे आ गई। 1 की पावर क्यूब लो वो 1 नहीं रहता, 1 की पावर जितनी मर्जी बड़ी ले लो वो 1 नहीं रहता होता है। इसी तरह इधर भी मैंने 1 की पावर 6 ली, वो 1 नहीं रहा, तो ये 1 + 1 कितना आ गया, ये 2 आ गया। तो हमारे पास ये आंसर आ गया। पीछे चेक कर लेते हैं, ये पार्ट 6 है, ये आंसर इसका 2 आया हुआ है, तो हमारे पास भी ये 2 आया हुआ है। अब हमारे पास क्या है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट है, 7 क्वेश्चन नंबर है। ओमेगा की पावर 37 प्लस ओमेगा की पावर 38 माइनस 5। ओमेगा की पावर 37 प्लस ओमेगा की पावर 38 माइनस 5। अब ये ओमेगा की पावर 37 ना तो हमारे पास ना तो ओमेगा की पावर 37 की वैल्यू होती है और ना ही ओमेगा की पावर 38 की वैल्यू होती है। तो हमने क्या करना है, हमने इसको ऐसे तोड़ना है, ऐसी वैल्यूज लेनी है जो 3 के टेबल में आती हों और करीब करीब आती हों। ये जिस तरह ये 37 है, इसके करीब करीब क्या आता है, 36। 36 हमारे पास 3 के टेबल में आता है, 3 पे डिवाइड हो जाता है। मैंने क्या किया, ओमेगा की पावर 36 अलहदा कर दिया, 37 में से 36 निकाल दो तो 1 ओमेगा बचता है, 1 ओमेगा मैंने अलहदा कर दिया। इसी तरह ये ओमेगा की पावर 38 है, इसको भी मैंने तोड़ लेना है। तो ओमेगा की पावर 36 मैंने अलहदा कर लिया, 38 में 36 निकाल दो तो वो 2 ओमेगा अलहदा हो जाएगा। ये -5 वैसे का वैसे ही। अब इधर फिर अभी वही काम करना है जो पीछे अभी अभी किया। ये ओमेगा की पावर 36 है, इसकी भी मेरे पास वैल्यू नहीं है। मैंने क्या किया, चुप करके ओमेगा क्यूब लिख लिया। अंदर तो ओमेगा की पावर 3 आ गई, बाहर मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, वो वापस ओमेगा की पावर 36 बनेगा। उसके लिए फिर आपने वही काम करना है, ये 36 को आपने क्या करना है, 3 पे डिवाइड कर देना है। 3 1 ज़ा 3, ये फिर 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 आ जाएगी, ये 12 बचा, तो मैं 12 से मल्टीप्लाई कर देना। ये ओमेगा वैसे का वैसे ही आ गया। इसी तरह इधर भी ये काम करना है। अच्छा बच्चों, जिस तरह हमने ये इधर किया है ना, ओमेगा पावर 36 को हमने ये कह दिया ओमेगा क्यूब, ओमेगा पावर 12 जिस तरह सॉल्व किया है, इसी तरह ये सेम ओमेगा पावर 36 इसी तरह हमने ये भी कर लेना है। ये ओमेगा स्क्वायर वैसे के वैसे ही, -5 वैसे के वैसे ही आ गया। अब हमारे पास ओमेगा क्यूब की वैल्यू है। ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, वो इक्वल टू 1 होता है। तो ये ओमेगा की जगह क्या आ गया, 1 आ गया, बाहर 12 वैसे के वैसे ही आ गई, ये ओमेगा वैसे के वैसे ही आ गया, ये प्लस भी वैसे के वैसे आ गया, ये ओमेगा की जगह फिर 1 आ गया, बाहर 12 वैसे के वैसे, ये ओमेगा स्क्वायर वैसे के वैसे ही आ गया, ये -5 भी वैसे के वैसे ही।
1 की पावर 12, 1 की पावर जो मर्जी हो, जितनी मर्जी बड़ी हो, वो 1 ही रहता होता है। ओमेगा वैसे के वैसे ही, ये प्लस भी वैसे के वैसे ही, 1 की पावर फिर 12 आ गया, वो 1 ही रहा। ओमेगा स्क्वायर वैसे के वैसे ही, ये -5 भी वैसे के वैसे ही आ गया। 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई किया तो वो ओमेगा आ गया, ये फिर 1 को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो वो ओमेगा स्क्वायर आ गया, ये -5 वैसे के वैसे ही। अब ये दो वैल्यू हैं, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है? ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर लिखा है, मिस कौन सा है? 1 मिस है, तो यहाँ पे वैल्यू आपके भी निकल आएगी 1 की। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर आ गया? वो -1 के बराबर आ गया। इधर तो लिखा होता है ना +1, तो +1 उधर जाके क्या आ जाएगा? -1 हो जाएगा। तो इसकी जगह क्या आ गया? ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या आ गया? -1 आ गया, ये -5 वैसे का वैसे ही। 5 बड़ा है, 5 के साइन कौन सा है? माइनस, माइनस साइन आ गया। अब इन दोनों को प्लस माइनस करना, ये कैसे पता चलेगा? इन दोनों साइनों को मल्टीप्लाई करने से। माइनस माइनस क्या आता है? प्लस, तो इन दोनों को प्लस कर दो, 5 + 1 वो 6 आ गया। पीछे आंसर चेक कर लो कि क्या यही है हमारे पास। ये 7वां क्वेश्चन है, ये -6 आ गया। अब लास्ट पार्ट है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर आता होता है पेपर में, ये बल्कि सारे जो 8 के 8 पार्ट हैं, ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से लाजमी आता होता है एक बोर्ड के पेपर में। ओमेगा की पावर -13 प्लस ओमेगा की पावर -17। अब इसको हमने फिर क्या करना है? ओमेगा की पावर -13 प्लस ओमेगा की पावर -17, हमने फिर इसको ऐसे तोड़ना है कि वो 3 के टेबल में पास पास आ रहा हो। अब ये ओमेगा की पावर -13 है, ये मैंने ओमेगा की पावर -12 अलहदा कर लिया, और 13 में से 12 निकाल दो तो वो 1 बचता है ना, तो वो मैंने 1 ओमेगा अलहदा कर लिया, ओमेगा की पावर माइनस अलहदा कर लिया। अब मैंने दोनों के साथ माइनस क्यों लिखा है? हम इसको ऐसे सॉल्व करें कि वापस हमारे पास ये -13 ही बने। अब देखो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये भी ओमेगा है, ये भी ओमेगा है, बेसेस सेम इसको बोलते हैं। बेसेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही है, पावरें ऐड हो जाती हैं। बेस एक बार लिखी हमने, ठीक है, और मल्टीप्लाई हो रही है तो पावरें क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। -12 और -1, ठीक है, ये वापस क्या बन जाएगा? ओमेगा की पावर -13 बन जाता है, ठीक है, इसलिए दोनों के साथ माइनस लिखा है। इसी तरह ये ओमेगा की पावर -15 अलहदा कर लिया, 70 से 15 अलहदा कर दो, वो 2 बचता है, वो 2 ओमेगा हमने अलहदा कर लिया। अब बच्चों देखो, ओमेगा की पावर 12 है, ओमेगा की पावर -12 की वैल्यू तो नहीं होती हमारे पास, ओमेगा क्यूब की होती है। मैंने ओमेगा की पावर -12 की जगह मैंने ये ओमेगा क्यूब लिख दिया। बाहर मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा? वापस 12 बनेगा। मैं 3 को 4 से मल्टीप्लाई करूँ, 3 4 का क्या बनता है? वो 12 बन जाता है। तो 4 के साथ अपने माइनस भी लिखना है ताकि वापस -12 बने। हमारे पास 12 तो नहीं है ना, ऊपर -12 है, इसलिए मैंने 4 के साथ माइनस लिखा, वापस -12 बन जाए। ये ओमेगा के पावर -1 वैसे के वैसे ही आ गया, प्लस वैसे के वैसे ही। इधर भी हमने क्या करना है? ओमेगा के पावर -15 है, मैंने इधर ओमेगा क्यूब लिखा, ये अंदर 3 आ गया, बाहर किससे मल्टीप्लाई करूँगा? वो 15 बन जाए, तो 5 लिखा, 3 5 से क्या होता है? 15। अब 5 के साथ मैंने माइनस लिख दिया ताकि वो -15 बन जाए। ये ओमेगा पर -2 वैसे के वैसे ही। तो ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। ओमेगा क्यूब का मैंने 1 लिख दिया, बाहर -4 वैसे के वैसे पावर, ये ओमेगा -1 वैसे के वैसे, प्लस भी वैसे के वैसे ही। ये ओमेगा क्यूब जगह फिर मैंने 1 लिख दिया, बाहर पावर -1 वैसे, -5 वैसे की वैसे आ गई। ये ओमेगा की पावर -2 वैसे के वैसे ही आ गया। अब देखो 1 की पावर -4 है, माइनस में पावर आ गया, बेशक माइनस में हो, प्लस में हो, बड़ी हो, छोटी हो, 1 की पावर चाहे जो मर्जी आ जाए वो 1 ही रहती होती है। बेशक कैलकुलेटर पे करके देख लेना, मैं कर देता हूँ कैलकुलेटर पे ताकि आपको थोड़ी कन्फ्यूजन ना हो। कैलकुलेटर पकड़ना है आपने, ये ब्रैकेट लगाई, ये 1 लिखा, ब्रैकेट क्लोज की, बाहर मैंने ऊपर पावर क्या लिख दी? ये -4 लिख दिया, तो देखो वो 1 नहीं दे रहा हमारे पास, तो इधर इसलिए वो 1 ही रहेगा। ओमेगा की पावर -1 वैसे के वैसे, ये प्लस भी वैसे के वैसे, ओमेगा की 1 की पावर -5 आ गई तो वो 1 ही रहा। ये ओमेगा की पावर -2 वैसे के वैसे ही आ गया। अब ओमेगा की पावर -1 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो वो ओमेगा की पावर -1 ही रहा। इसी तरह ओमेगा की पावर -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो वो ओमेगा की पावर -2 ही रहा। अब बच्चों इससे आगे 2 मेथड से होता है, 2 तरीकों से होता है, दोनों आसान है, जिसको जो सा आसान लगा वो बच्चा कर सकता है। अब ये ओमेगा की पावर -1 प्लस ओमेगा की पावर -2, जिसके नीचे कुछ ना, उसके नीचे क्या होता है? ये 1 होता है। अब देखो ये ओमेगा की पावर -1 है, इसको मैंने प्लस करना, तो क्या करूँगा? इसको नीचे ले आऊँगा, नीचे आके ओमेगा की पावर +1 हो गया। इसी तरह ओमेगा की पावर -2 थी, इसको मैंने प्लस करना, क्या करूँगा? नीचे ले आऊँगा, नीचे आके +2 हो गई। अब देखो बटे में वैल्यू आ जाए हमारे पास, दरमियान में प्लस माइनस आ जाए तो क्या कहते हैं? एलसीएम लेते होते हैं। ये दोनों डिफरेंट है, मैंने दोनों लिख लिया, ओमेगा भी लिख लिया, ओमेगा स्क्वायर भी लिख लिया। अब क्या करना है? इसको और इसको कटिंग करनी है, जो बच गया उसको ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना। ये ओमेगा ओमेगा से कट गया, ओमेगा स्क्वायर बचा, ओमेगा स्क्वायर के ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कर दो, ओमेगा स्क्वायर आ जाता, प्लस वैसे के वैसे ही ओमेगा स्क्वायर से कट गया, ये ओमेगा बचा, ओमेगा को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कर दो, वो ओमेगा आ जाएगा।
तरतीब दे देते हैं, ओमेगा पहले लिख देते हैं, ओमेगा स्क्वायर बाद में लिख देते हैं। ये मैंने ओमेगा पहले लिख लिया और प्लस ओमेगा स्क्वायर बाद में लिख लिया। ओमेगा जब ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ तो वो ओमेगा क्यूब बन गया। तो हमारे पास ये दोनों की वैल्यू होती है। ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है, ये 1 लिखा हुआ है तो इसके 1 आ जाएगा। और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है? वो -1 के बराबर होता है। ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है? वो -1 के ऊपर मैंने -1 लिख दिया, नीचे ओमेगा क्यूब है, ओमेगा क्यूब किसके बराबर? 1 के, नीचे 1 आ गया। तो नीचे 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो -1 की वैल्यू आ गई। ये हमारे पास आंसर आ गया। दूसरा मेथड क्या था इसका? इधर भी आपने ये काम करना है। ये ओमेगा के पर -1 है प्लस ओमेगा के पर -2 है, तो जिसके नीचे कुछ नहीं देखने चाहिए होता है 1 होता है। इसको भी क्या करना है? दोनों को नीचे लिया, नीचे आकर पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने फार्मूला बताया था, फार्मूला इसके भी मैंने बनाए हुए थे। ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है? 1 के। तो ओमेगा क्यूब आपने तोड़ कर लिख लेना है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इससे 2 फार्मूले बने हुए थे। अब ओमेगा का फार्मूला निकालो, ओमेगा इधर ही रहा, ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके क्या हो जाएगा? ये डिवाइड हो जाएगा, ये इधर आके डिवाइड हो गया। एक तो ये फार्मूला बन गया और दूसरा क्या था? अब पहले ओमेगा इधर रखा, अब ओमेगा स्क्वायर इधर रख लो, ओमेगा स्क्वायर इधर ही रखा, तो ओमेगा मल्टीप्लाई और ओमेगा इधर आके क्या हो जाएगा? वो डिवाइड कर देंगे, वो 1/ओमेगा हो गया। दूसरा ये फार्मूला बन गया। मतलब 1/ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? ओमेगा के बराबर आ गया। और इसी तरह 1/ओमेगा किसके बराबर आ गया? ओमेगा स्क्वायर के बराबर आ गया। तो ये देखो ये क्या हमारे पास 1/ओमेगा है, 1/ओमेगा किसके बराबर है? ओमेगा स्क्वायर के। तो मैं 1/ओमेगा जगह मैंने क्या लिख दिया? ओमेगा स्क्वायर लिख दिया। ये प्लस वैसे के वैसे आ गया। फिर क्या? 1/ओमेगा स्क्वायर, तो 1/ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है? वो ओमेगा के। तो मैंने इसकी जगह ओमेगा लिख दिया, इसकी जगह ओमेगा लिख दिया। तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा किसके बराबर था? वो -1 के बराबर होता है। दोनों के हमारे पास आंसर सेम आया। बेशक ये मेथड कर लेना है, बेशक ये मेथड करना, जो सा आपको आसान लगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 के 8 पार्ट थे, इसका आंसर भी पीछे चेक कर ले लाजमी। ये 8वां पार्ट है, लास्ट पार्ट ये -1 आंसर आया, तो हमारे पास भी यही -1 आया। इसके 8 पार्ट थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है।